मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपके लिए लाई हूँ कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। पिछली बार हमने रेखा को पढ़ा था और रेखा से संबंधित कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं लेकर के आऊँगी। तो जो क्वेश्चंस हैं वो इस प्रकार हैं। आइए हम इन्हें देख लेते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, आपने वैसे तो पढ़ा ही होगा, जो मैंने पढ़ाया था उसको याद किया होगा, नोट किया होगा, क्योंकि वो आपके बहुत काम आने वाली चीज़ है। ठीक है, अगर ड्राइंग पेंटिंग की थ्योरी आपको जाननी है तो यहीं से इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, और जो रेखा है वो कला का पहला तत्व है। और रेखा से संबंधित हमने अपनी पिछली वीडियो में हमने पढ़ा है कि रेखा कितने प्रकार की बताई गई हैं। 7 प्रकार की रेखाएं बताई गई हैं। फर्स्ट हमने बताई है सीधी लंबवत रेखा, सेकंड है सीधी पड़ी रेखा, और थर्ड है हमारी कर्णवत रेखा, फिफ्थ है हमारी कोणीय रेखाएं, और 6 है एक पुंजीय रेखाएं, 7 है हमारी चक्राकार रेखाएं, और 6 और 7 है हमारी प्रवाही रेखाएं। शायद मैंने काउंटिंग में मिस्टेक कर दी है। ठीक है, इस प्रकार से हमारी 7 रेखाएं हो जाती हैं। ठीक है, तो आइए हम जल्दी से क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके बेहद काम आने वाले हैं। एक स्थान से विभिन्न दिशाओं की ओर जाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? अरे वाह, ये तो पहले वीडियो में भी हमने पढ़ा था, बताया था ना मैंने कि एक बिंदु से उठने वाली उठने वाली कई रेखाओं को क्या कहते हैं। इसी तरह से है ये क्वेश्चन, एक स्थान से विभिन्न दिशाओं की ओर जाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? एक पुंजीय रेखा, सिंध रेखाएं, लंबवत रेखाएं, क्षैतिज रेखाएं। अब बताइए कौन सी रेखा कहते हैं? तो हमारा राइट आंसर है एक पुंजीय रेखाएं। ठीक है, देखिए लंबवत रेखा तो एक जगह रहती है ना। लंबवत तो रेखा ये हो गई हमारी, ये क्षैतिज रेखा हो गई हमारी। सिंध रेखाएं तो मुझे पता नहीं कौन सी रेखा को कहते हैं, पर एक पुंजीय रेखा को मुझे पता है कौन सी होती है। ये वाली जो रेखा है एक पॉइंट से निकल रही हैं, जो इस तरह से एक पॉइंट से होकर गुजर रहे हैं। ये एक पॉइंट हो गया है और यहाँ से होकर के गुजर रही हैं सभी रेखाएं, तो ये कहलाएगी हमारी एक पुंजीय रेखाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? अरे वाह, बहुत ही आसान है, बताइए जल्दी से। अक्षवृद्धि, रूप रेखा, पोत, तो कौन सा होगा इनमें से सही? दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं, बाकी सब गलत हैं। ठीक है, अक्षवृद्धि नहीं है, रूप नहीं है, पोत नहीं है, तो क्या आंसर है हमारा? बी, रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रवाही रेखाएं क्या दर्शाती हैं? ओ देखिए, ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन बन के आया है जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने पूछा था कि जो प्रसार है वो कौन सी रेखाओं को दर्शाता है। ठीक है, तो इस तरह से पूछ लिया गया है कि प्रवाही रेखाएं दर्शाती हैं कौन सी प्रभाव जो है वो प्रकट करती है। ठीक है, तो प्रवाही रेखाएं जो है वो शांति, स्थिरता तो बिल्कुल भी नहीं है, और शांति भी नहीं है, क्योंकि वो बहती जा रही हैं। और प्रवाही रेखाएं हमारी इस तरह की रेखाएं होती हैं। ठीक है, और ये गति जो है हमारा सही आंसर है। प्रवाही रेखाएं दर्शाती हैं गति, मूवमेंट दर्शाती हैं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं है, और आंसर है इसका सही हमारा बी, गति इसका आंसर है। प्रवाही रेखाएं दर्शाती हैं गति को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आकांक्षा का भाव प्रकट होता है। आकांक्षा का भाव प्रकट होता है
कौन सी रेखा से होता है आकांक्षा का भाव प्रकट? जल्दी से बताइए। क्षितिज रेखा से, लंबवत रेखा से, कर्णवत रेखा से या कठोर रेखा से? कठोर रेखा से तो होता ही नहीं है, ठीक है। अब ये वाला ऑप्शन तो हम निकाल देते हैं, ठीक है। कर्णवत रेखा, क्षितिज रेखा, नो आंसर। फिर तो एक ही बचता है, लंबवत रेखा। तो आकांक्षा का भाव प्रकट होता है लंबवत रेखा से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है हमारा एक पुंजीय रेखाएं, ठीक है। एक पुंजीय रेखाएं दर्शाती हैं, ये तो क्वेश्चन कुछ ऐसे ही बन के आ गया है। नाटकीयता नहीं, नाटकीयता कर्णवत रेखाएं दिखाती है ना। संघर्ष कौन सी रेखाएं दिखाती हैं बताइएगा। शिथिलता, नो। प्रसार, यस। तो राइट आंसर है डी, प्रसार। एक पुंजीय रेखाएं दर्शाती हैं प्रसार को, ठीक है। कर्णवत रेखाएं प्रदर्शित करती हैं, ये तो मैंने अभी बताया आपको, क्या प्रदर्शित करती हैं? नाटकीयता, ठीक है। बेचैनी, शिथिलता, शांति। तो स्थिरता नहीं करती प्रकट और ना ही शांति का भाव प्रकट करती हैं। हमारी कर्णवत रेखाएं कौन सी रेखाएं होती हैं? कर्णवत रेखा ये वाली रेखा होती है, ठीक है। और ये नाटकीयता और बेचैनी दोनों को प्रकट करती है, ठीक है। तो इसमें हमारा ये ऑप्शन जो है वो गलत लिखा गया था, यहाँ पर असुरक्षा था, ठीक है। असुरक्षा लिखा हुआ था। तो आंसर है हमारा इसका सी सही है। कर्णवत रेखा प्रदर्शित करती है बेचैनी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो बिंदुओं के मध्य के रेखीय प्रभाव को क्या कहते हैं? फिर से ध्यान दीजिएगा, दो बिंदुओं के मध्य के रेखीय प्रभाव को क्या कहते हैं? क्षितिज रेखा, सिंध रेखा, समांतर रेखा, अनुभूत रेखा। तो इसे कहते हैं दो बिंदुओं के मध्य जो रेखीय प्रभाव दिखाई देता है उसे अनुभूत रेखा कहते हैं, ठीक है। ना तो क्षितिज रेखा कहते हैं, ना संधि रेखा कहते हैं, ना समांतर रेखा कहते हैं, ठीक है। अनुभूत रेखा कहते हैं। कैसे कहते हैं? वो हम रेखीय प्रभाव को ना सिर्फ दो, जैसे कि हमारी ये दो बिंदु दे दिए हैं, ठीक है। अब इसमें हम अपने बिंदुओं के मध्य खुद ही तो ज्ञात करने हैं कि ये रेखा इस तरह से है, ठीक है। वो अनुभूत कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये अगर रेखा नहीं है तो हम इसे सिर्फ क्या करेंगे? अनुभूत करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कोणीय तथा तिर्कीय रेखाएं। कोणीय रेखाएं हमारी ये वाली रेखाएं जो होती हैं, ठीक है। ये वाली जो रेखाएं होती हैं, ओ आपको तो दिखाई नहीं दी है, ठीक है। ये वाली जो रेखाएं हैं इन्हें कोणीय तथा तिर्कीय रेखाएं कहते हैं, ठीक है। ये प्रकट करती हैं, ये कौन सा भाव प्रकट करती हैं? पूजा का तो ये भाव है ही नहीं, ना नाटकीयता का है। नाटकीयता तो किसका हो गया है? कर्णवत रेखा का हो गया है। और ना ही ये उत्तेजना पैदा करती हैं, ये प्रकट करती हैं असुरक्षा का, अस्पष्टता का, ठीक है। तो आंसर आ जाता है हमारा कोणीय रेखाएं, तिर्कीय रेखाएं प्रकट करती हैं असुरक्षा को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्षितिज रेखाएं किस प्रकार का भाव उत्पन्न करती हैं? क्षितिज रेखा ये वाली हमारी रेखा हो गई क्षितिज, ठीक है। क्षितिज रेखाएं किस प्रकार का भाव उत्पन्न करती है? व्याकुलता, गति में, नो। अशांत तो नहीं, शांत, विश्राम का मैंने बताया था आपको। क्षितिज रेखाएं कौन सी है ये भी तो बता दूं मैं आपको। ये क्षितिज रेखा जो है वो है आपकी
सीधी बड़ी रेखा, ठीक है, सीधी बड़ी रेखा ही आपकी क्षितिज रेखा है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। तो ये जो रेखा है ये किस चीज़ को भाव प्रकट करती है? ये भाव प्रकट करती है शांति का, विश्राम का, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन जो अधिकतर पेपर्स में आ ही जाता है कि दर्शक को घन के कितने तल दिखाई देते हैं? तो दर्शक को घन के कितने तल दिखाई देते हैं? आंसर इसका आप बताएंगे अपनी कमेंट बॉक्स में। फिर मैं कमेंट बॉक्स में बताऊंगी आपको कि दर्शक को घन के कितने तल दिखाई देते हैं। ओके दोस्तों, इस तरह से आपको मेरी वीडियो जितने भी मैंने वीडियो बनाई हैं वो कितनी वीडियो आपको अच्छी लगी हैं और कैसी लगती हैं, मैं कैसा पढ़ाती हूँ, क्या आपको समझ में आता है या नहीं भी, यह सब बातें आप मुझे बताया करें कमेंट बॉक्स में। और एक क्वेश्चन मैंने आपको आज दिया है, एक क्वेश्चन मैंने आपको कल भी दिया था, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। और मेरी वीडियो कैसी लगी है तो उसे लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जानकारी मिल सके, नॉलेज मिल सके पेंटिंग के बारे में, पेंटिंग थ्योरी के बारे में। तो इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और प्यार भरा नमस्कार।